हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 14 श्लोक नंबर 19 से आज हम पढ़ेंगे। तस्या राज्ञो महाभागा भगवान् भूतभावनः परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निज शासने। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे महाभाग, यदि राजा यह देखता है कि दृश्य जगत के मूल कारण भगवान तथा हर एक के भीतर स्थित परमात्मा की पूजा होती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये बात मुनि लोग राजा वेन को कह रहे हैं, क्योंकि राजा वेन एक क्रूर और अत्याचारी राजा है। तो उनको सुधारने का जो कार्य है वो साधुगणों का है। तो इसलिए उनको अच्छा उपदेश दे रहे हैं कि प्रजा की आध्यात्मिक उन्नति को तुम रोक टोक मत करो, क्योंकि उसने सारे यज्ञ अनुष्ठान आदि बंद करवा दिया था। तो इसलिए उनको कहते हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए। ये जो दृश्य जगत है इसका मूल कारण भगवान को मानना चाहिए। तो इसका अर्थ ये भी है कि कभी भी राजा को मैं राजा हूँ करके घमंड में नहीं आ जाना चाहिए। पावर मिल गया करके अत्याचार नहीं करना चाहिए। ये भगवान की संपत्ति है और मुझे बस सेवा के लिए मिला हुआ है, ऐसी भावना होनी चाहिए सेवा का। तो ये जगत का मूल कारण भगवान है और हर एक के भीतर भगवान स्वयं है। ये अगर राजा देख पाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये वास्तव में सरकार का ही कर्तव्य है कि वो देखे कि प्रजा के कार्यों से और सरकार के कार्यों से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं। और भगवान की प्रसन्नता हमें पता चलता है शास्त्रों के श्लोकों पर पता चलता है। भगवान कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मेरे शरणागत होते हैं तो उसके समस्त पापों का नष्ट करने का दायित्व मैं मेरे ऊपर लेता हूँ और उसको मैं मुक्त कर देता हूँ। अर्थात उसको बार बार जन्म मरण के कष्ट से नहीं गुजरना पड़ता। तो निष्कर्ष यह निकला कि बिना भक्ति किए कोई भी सुखी नहीं रह सकते। भले ही मेटेरियली भौतिक रूप से वो कितनी सुविधाओं को बढ़ा दे या कितना ही प्रगति कर ले, लेकिन उनको जो शांति या जो आनंद जो ये मिलेगा उसे भगवान की भक्ति से मिलेगा, क्योंकि आत्मा भगवान के अंश है और इसलिए भगवान की सेवा करने से आत्मा को आनंद होता है। आत्मा कोई मटेरियल चीज़ों के अंश नहीं है और मटेरियल चीज़ों से वो आनंद निकल भी नहीं सकता है, क्योंकि पत्थर हम भले ही हजारों करोड़ों दे दे, पत्थर से तेल जिस प्रकार नहीं निकल सकता वैसे ही भौतिक जगत से सुख या आनंद नहीं निकलता। ये जो क्षणिक सुख है ये असल में ज्ञानी लोग इसे सुख नहीं मानते हैं। तो इसलिए राजा को इस तरह से उनको समझा रहे हैं कि आपको भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ाना चाहिए। प्रजा सभी के अंदर भगवान है, सभी व्यक्ति के सभी जीवों के अंदर भगवान है, ये देखना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और वर्णाश्रम जो धर्म है, 4 वर्ण के लोग जो उनका कर्तव्य है वो सारे शरीर के कर्तव्य को आत्मा के कर्तव्य के साथ करना चाहिए। शिक्षा राजा को देना चाहिए, अपने उदाहरण से देना चाहिए। श्लोक नंबर 20। तस्मै स्तुष्टे किमप्राप्यं जगतामीश्वरेश्वरे लोकाः सपालयस्तस्मै हरन्ति बलिमाद्रितः। भगवान विश्व के नियंता बड़े बड़े देवताओं द्वारा पूजित है। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं रह जाता। इसलिए सभी देवता, लोकपाल तथा उनके लोकों के निवासी
भगवान को सभी प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करने में अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो जो राजा घमंडी होते हैं, क्योंकि उसको लगता है ये राज्य का मैं राजा हूँ और ये जगत ही सब कुछ है, लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से प्रगत राजा होते हैं वो जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े देवता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव आदि देवता, वो भी भगवान विष्णु की कृष्ण की पूजा करते हैं, उनका नाम जप करते हैं। और इसीलिए जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो कुछ भी प्राप्त करना दुर्लभ नहीं होता। इसलिए सभी देवता, लोकपाल और उनके लोगों के निवासी सभी लोग भगवान को विभिन्न प्रकार की पूजा सामग्री अर्पित करके बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। भगवान की प्रसन्नता ही उनका लक्ष्य होता है। सभी वैष्णवों का ये लक्ष्य है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो इस श्लोक में सारी वैदिक सभ्यता का सारांश दिया गया है। समस्त जीवात्माओं को, चाहे इस लोक में हो या अन्य लोक के, अपने कर्तव्य पालन के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना होता है। और कई बार लोग अपने शरीर के कर्तव्यों को ही मानते हैं, पर आत्मा का भी कर्तव्य होता है और दोनों ही स्वधर्म उनको पालन करना होता है। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली समस्त आवश्यकताएं स्वतः प्राप्त हो जाती है। वेदों में भी कहा गया है, कठोपनिषद में, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वेदों से पता चलता है कि भगवान सबकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और हम सचमुच ही देख सकते हैं कि निम्न पशु पक्षी मधुमक्खियाँ, ये लोग नौकरी करने नहीं जाते। हाथी कितना खाते हैं, जंगल के हाथी, ये लोग नहीं कहीं पे जाते हैं, पर उनको कुछ भी भोजन के अभाव नहीं है। भगवान उनको भरपूर भोजन दे रहे हैं। वे प्राकृतिक ढंग से जीवित है और सारे आवश्यकताएं, भोजन, निद्रा, सब कुछ भगवान उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन मानव समाज में व्यक्ति, मनुष्य जन्म पाकर भी भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। हमें भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए हर वस्तु के लिए। यहाँ तक कि आधुनिक समाज में ईश्वर की कृपा को भी लोग भूल जाते हैं। इसलिए हमेशा अभी लोग दुखी और मेंटली डिस्टर्ब्ड ऐसे रहने लगे हैं, क्योंकि लोग ये स्वीकार नहीं करते हैं कि हमारा परम चरम लक्ष्य भगवान विष्णु कृष्ण की प्रसन्नता है। तो इसलिए भौतिकतावादी जीवन ये बहुत क्षणिक है, उसका हमें दास नहीं बनना है, भगवान के सेवक बनना है। तो इसलिए थोड़े समय के लिए आकर पावरफुल जो है लोगों के पीछे वो लोग चले जाते हैं। और फिर अगर पावरफुल लोग नास्तिक होते हैं, जैसे राजा वेन नास्तिक थे, अगर उनको भी फॉलो करने वाले लोग होंगे तो फिर वो भी नास्तिक हो जाते हैं। लेकिन मूलभूत कर्तव्य इस तरह से धीरे धीरे प्रजा भूल जाएंगे। और इसी कारण, इसी विपत्ति को देखकर साधुगण, राजा वेन जो लीडर है सबके, तो उनको उपदेश देने आए हैं। श्लोक नंबर 21। तम सर्वलोका मरयज्ञ संग्रहम त्रयीमयं द्रव्यमयं तपोमयं यज्ञैर्विचित्रैर्यजतो भवायते राजन् स्वदेशाननरुद्धमर्हसि। ननरुद्धम अर्हसि। तो यहाँ पे बताया गया कि हे राजन, भगवान प्रमुख अधिष्ठाता देवों सहित समस्त लोकों में समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता है। परमेश्वर तीनों वेदों के सार रूप है। वे हर वस्तु के स्वामी हैं और सारी तपस्या के चरम लक्ष्य है। अतः आपके देशवासियों को आपकी उन्नति के लिए विविध प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। दरअसल आपको चाहिए कि आप उन्हें यज्ञ करने के लिए निर्देशित करें। तो यहाँ पे भगवान के बारे में गुणगान कर रहे हैं और साधु लोग हमेशा भगवान की गुणगान करते हैं। तो राजा के सामने उनको याद दिला रहे हैं कि भगवान ही सर्वे सर्वा है, आप सर्वे सर्वा नहीं हैं। तो इस तरह से भगवान की भक्ति प्रजा को करने नहीं देना, सारे धार्मिक अनुष्ठान बंद करना, ये सब ठीक नहीं है। जितने भी यज्ञ है उसका फल के भोक्ता भी स्वयं भगवान है। तो परमेश्वर
तीनों वेदों के सार रूप में है। और जितने भी हम तपस्या करते हैं सबका चरम लक्ष्य कृष्ण है, भगवान है। इसलिए साधुगण उपदेश दे रहे हैं कि समस्त देशवासियों की उन्नति के लिए आपको सोचना चाहिए। आप राजा हैं तो इस तरह से आपको विविध प्रकार के यज्ञ आपको भी करना चाहिए, उनको तो रोकना चाहिए ही नहीं। इसलिए आप सभी को यज्ञ करने के लिए निर्देशित करें, जिससे आपका उन्नति होगा और प्रजा का भी उन्नति होगा। तो इसी के साथ आज की कथा को हम विराम देते हैं। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं कि इतना उपदेश देने के बाद राजा वेन आखिर क्या करते हैं। हरे कृष्ण।